हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो कुश्ती के दंगल के साथ में ही सियासी अखाड़े के बड़े ही माहिर खिलाड़ी हैं और जब बोलते हैं तो दिल से बात करते हैं, मन से बात करते हैं, सियासत की बात कम ही करते हैं, दिल से बोलते हैं। हम बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से। सर, ये कुश्ती के दंगल से सियासत में कैसे आ गए आप? सियासत तो हम बचपन से कर रहे हैं। हमारे बाबा गोंडा के प्रथम विधायक थे, स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह, और अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मतलब नाखून काट करके नाम नहीं लिखाए थे। लगातार कई वर्षों तक जेल में रहे थे। तो सियासत हमारे खानदान में थी। सर, राम मंदिर आंदोलन में भी आपकी बहुत सक्रिय भूमिका रही। जरा उस समय का वो दौर हमें बताइए। आज राम मंदिर बन भी चुका है, वो किस्सा बताइए जो आज के लोग जाने कि उस समय का क्या माहौल था, कैसे आप लोगों ने अपनी पूरी जवानी खपा दी वहां पर। अब राम मंदिर का आंदोलन एक बहुत बड़ी लंबी कथा है जी। अब उसको बताने में बड़ा समय लगेगा। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हो तो आप बताओ। और राम मंदिर आंदोलन तो एक बहुत बड़ा विषय था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उसमें भूमिका थी। विश्व हिंदू परिषद उसी से बना एक अनुशासनिक संगठन था। साधु संतों का रोल था। फिर उसको आम जनमानस से जोड़ा गया। तमाम लोगों ने मिल करके उस आंदोलन को खड़ा किया। आज राम का मंदिर बन गया और लगभग हर घटना में हम रहे। मुलायम सिंह यादव ने भी सबसे पहले 89 में मेरी गिरफ्तारी कराई थी। फिर सीबीआई, जब ढांचा विवादित ढांचा ढाया गया तो सीबीआई ने सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। उसमें 40-42 लोगों के साथ में मुलजिम था। अब किसी घटना का अगर कुछ आपको जानना चाहते हो तो बताओ। सर, गोरच फीट से आपका पुराना रिश्ता रहा है जी, उसी राम जन्मभूमि आंदोलन। जी। वैसे तो हमारा चूंकि गोरखपुर में शिक्षा दीक्षा हुई जी, इसलिए मंदिर के बारे में हम भी जानते थे और मंदिर कभी कभी घूमने जाते थे। लेकिन जो हमारा लगाव महाराज जी के प्रति हुआ, मंदिर से हुआ, महाराज जी के प्रति हुआ, स्वर्गीय अवैधनाथ जी और उनके गुरु हमारे मुख्यमंत्री जी के दादा गुरु महान दिग्विजय नाथ जी, तो एक बहुत बड़ा नाम था वहाँ। दिग्विजय नाथ जी का बहुत बड़ा नाम था। तो मंदिर से संबंध था और 89 के दौरान और ज्यादा अच्छा संबंध हुआ। सर, साथ में सांसद थे। जब भी आते थे उस समय वैशाली ट्रेन से ही सारे सांसद जाया करते थे और वो 10-20 खुराक भोजन प्रसाद बनवा करके लेकर चलते थे ज्यादा। और जब गोंडा पहुंचते थे हम लोगों को दे देते थे। उसके बाद ही वो खुद खाते थे। खाते कम थे, खिलाते ज्यादा थे। और हम उसमें बहुत उनके प्रिय थे। तो बहुत अच्छा संबंध। उनसे जुड़ा कोई स्नेह का ऐसा किस्सा जो आपके जेहन में आज आप उनकी तस्वीर देखते हो, याद आ जाता हो? बता रहे हैं कि वो जब गोंडा ट्रेन पहुंच जाती थी और पता लगा लेते थे। पता चल जाता है कौन कौन आ गया। कहते विभूषण को बुलाओ और तुरंत उनके साथ का जो सहचर रहता था वो निकाल करके कभी लिट्टी, कभी चोखा, कभी खीर, कभी कुछ बांटते थे। फिर और भी और लोगों को देते थे, लेकिन हमको जरूर देते थे। योगी आदित्यनाथ से भी संपर्क आपका वहीं पर हुआ? किस तरह से योगी आदित्यनाथ से आपके रिश्ते रहे? कुछ उनसे जुड़े हुए वाक्य? देखिए, योगी जी से उसी समय से कह सकते हैं हमारा रिश्ता था जी। लेकिन वो संत जी। और संत और गृहस्थ के बीच में एक मर्यादा होती है कि आप संत वेश में अगर कोई है तो गृहस्थ उनसे कैसे बात करेगा। ठीक है ना? तो एक आदर, सम्मान, प्रेम का रिश्ता था और सुख दुख के शेयर करते थे हम लोग। हंसी मजाक भी होता था। तो जैसा रिश्ता होना चाहिए वैसा रिश्ता था।
बड़ा अपने लेकिन पेश का- संत वाला, संत की एक मर्यादा होती है, गृहस्थ और संत। जी, हम संत को मित्र नहीं कह सकते, हम संत को शुभचिंतक कह सकते हैं। संत बेस में अगर कोई है तो हमारा मित्र नहीं है, अगर हम उसको मित्र बताएंगे तो वो संत बेस की अपमान है। लेकिन उस मर्यादा को छोड़ करके हर प्रकार का रिश्ता था। जो आपका जनता दर्शन का कार्यक्रम है, मैं काफी देर बैठा भी इन लोगों के बीच में। कई दूर आसपास के जिलों के भी, गोंडा के अलावा के भी लोग आते हैं यहाँ पे। ये बलरामपुर में छांगुर पीर ने इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण करा दिया, क्या इसकी जानकारी नहीं हो पाई? लोग आते रहे, ये सब ये कैसे छुपा खेल रुस्तम। पूरा ये चल रहा छुपा था? रुस्तम। अच्छा, और ये संज्ञान में ही जी, एजेंसियों के द्वारा आया है। जी, जब एजेंसी हमारी सक्रिय हुई है, हम्म, शायद एसटीएफ हो या जी, पुलिस विभाग जी, जी। सक्रिय हुआ है, तब ये लोगों के संज्ञान में आया है। ये बिल्कुल छुपा रुस्तम था। लेकिन विपक्ष इस पे भी कह रहा है कि वो सीधे तौर पे आपकी पार्टी पे, सरकार पे निशाना साध रहा है अब विपक्ष धर्मांतरण को अपना काम कर रहा लेकर। है, एजेंसी अपना काम कर रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिले, आपके इतने पुराने संबंध हैं, उस मठ से भी हैं, आपने बताया भी हमें और लोग जानते भी हैं लगभग। इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सब अरे भाई, पूरा हम- वही माहौल बना हुआ है, चर्चा हो रहा है। हम जो आपने है, बल्कि हालांकि जितना जरूर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जी। योगी जी, हमारे बेटे सांसद हैं, जी, हमारे बेटे विधायक हैं, तो मिलना उनसे कोई गुनाह थोड़ा है। हम्म। अब उसमें आपके रिश्ते किसी भी को पुराने अच्छा हैं। लग रहा होगा, किसी को दिक्कत हो रही होगी। अब जिनको अच्छा लग रहा है वो जाने, और जिनको दिक्कत हो रही है वो जाने। अच्छा, एक बात बता दीजिए जो आपने अभी तक कहीं नहीं बताया है। वो बात बताइए कि आप 30-31 महीने बाद मिले हैं, लेकिन जो वो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कौन सी आपको मुख्यमंत्री की बात अच्छी लगी जो हम अभी देखिए, अभी व्यक्तिगत मुलाकात थी। व्यक्तिगत मुलाकात की चर्चा सार्वजनिक नहीं की जाती है। एकदम व्यक्तिगत मुलाकात थी, पारिवारिक मुलाकात थी। सकारात्मक जैसे मुलाकात थी? परिवार का हाल चाल पूछा जाता है, जी। परिवार में शिकवे गिले होते हैं कि हमको ये नहीं मिला, इस साल रजाई नहीं मिली, इस साल कपड़ा नहीं मिला, इस साल जूता नहीं मिला, ये जो बिल्कुल जी। पारिवारिक चर्चा थी। सकारात्मक बहुत अच्छी मुलाकात थी। सकारात्मक बहुत मुलाकात अच्छी हुई। मुलाकात थी, बहुत अच्छी। जी, जी। अच्छा, एक षड्यंत्र आपको लेके हुआ तो आपकी पत्नी सांसद हुई थी, उसके बाद ये जो घटना सामने आई, बेटे सांसद हुए। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर 2027 में खुद चुनावी मैदान में नजर आएंगे या फिर लोकसभा खुद लड़ेंगे कभी? कहीं ऐसा, या फिर वही है यही जो जी, राम रचि रखा। कुछ आपने मन बनाया? देखिए, जी, जैसे मैं 96 का चुनाव लड़ना चाहता था जी, और हमारे क्षेत्र की जनता भी जी, लड़ाना चाहती। देखिए, चाहे जो हो, लेकिन जैसे भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी है, वैसे मेरे क्षेत्र की जनता की कृपा मेरे ऊपर बनी ही रहती है। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि मौजूदा विधायक या मौजूदा सांसद के क्षेत्र में आप चले जाइए तो कुछ लोगों को छोड़कर कहती है जनता, रे भगवान करे इनसे कब छुट्टी मिलेगा। लेकिन हमारे ऊपर कृपा हमारे क्षेत्र की जनता ने हमेशा बनाए रखा, लेकिन नहीं बन पाए 96 में। और फिर हमारे क्षेत्र की जनता कृपा बनाई थी, और कृपा क्षेत्र की जनता ही नहीं बनाई थी कि केवल कैसरगंज लोकसभा की जनता ही कृपा बनाए हो। यहाँ 10 लोकसभा है जहाँ की जनता वोट तो सीधे नहीं दे पाती है, लेकिन अपने रिश्तेदार का नाम लेकर के, खोज करके आकर के यहाँ चाय पानी करके और मजबूत करके चले जाते हैं। ये केवल हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, आप ये मान करके चलिए कि कई जिला में जो कार्यकर्ता हैं या जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो सब अपने गाड़ी से अपने खर्चे से आते हैं। जी, वो मैं देख रहा था। हाँ, वो जी, काम करके, इस नहीं चुनाव जी, के समय काम जी, करके चले जाते हैं, और नहीं बन पाया, लेकिन बेटे बन गए। तो कुछ भाग्य भी होता है। लेकिन मैदान में अपना तो मन होगा उतरने का, या फिर मान लिया है कि अब यही नहीं, आपको कथा कहीं और दिक्कत- ये अब तो और मौज है भैया, अब तो और मौज है। देखिए कितना बढ़िया कथा कराने जा रहा हूँ, जी, और मौज है। तो इसी मौज में हाँ, हर सप्ताह मैं खुद कथा करता हूँ, जी, हर सप्ताह मैं खुद कथा करता हूँ। अभी
पहली अगस्त को छत्तीसगढ़ में कथा करेंगे, फिर 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में कथा करेंगे, फिर 11 को गोंडा में कथा करेंगे। हम तो खुद कथा करते रहते हैं, मौज है साहब इस समय। सर बात आपने इन आसपास के जिलों की जी 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, इससे पहले पंचायत के चुनाव हैं। जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल में आपकी मजबूत पकड़ है, जमीनी जो फीडबैक है वो आपके पास पहले है। क्या माहौल 2027 में आप भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं? क्या कुछ मेहनत ज्यादा लगेगी इस बार? अब आने दीजिए, समय आने दीजिए, पत्ते खुलने दीजिए, अभी तो बहुत समय है। जी अभी तो बहुत समय है, 2 साल के ऊपर आने दीजिए, पत्ते खुलने दीजिए, अभी तो बहुत समय है। अच्छा, एक बात, तो ये हमारे साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह जी थे। बेबाक तरीके से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो ये मन में रख गए, वो ये नहीं बोले, वो अलग बात है। लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने लगभग सभी सवालों के बेबाक तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने जवाब दिए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 गोंडा।